जी आज महाराष्ट्र के ऑफिस पे आए हुए तुम, क्या हुआ था जो आप यहाँ पर आए? हमारी शादी 19 अप्रैल 2024 को हुई थी आवेश सिद्दीकी के साथ में। वो हमको एक बीवी का तलाक वाला है, 3 बच्चे हैं बोल के शादी करके लेकर गए। वहाँ से ले जाने के बाद में फिर थोड़े दिन होने 2 महीने के बाद में पता चला कि वो और एक शादी करे वाला था हमसे पहले। फिर वो औरत के फ़ोन आना शुरू हो गए कि ये मेरा मर्द है, तू क्या कर रही, मेरे हस्बैंड के साथ तू क्यों रह रही, तू रखेल है, ये है बोल के ऐसा मुझे मैसेज कॉल करना शुरू करी। फिर मैंने मेरे शौहर को बताई तो उन्होंने क्या बोले कि बोले ये मेरी बीवी है, तेरे को जो करना है वो कर, मेरे को उससे तेरे से कोई मतलब नहीं है, तू रहती रहो नहीं रहती चले जा। फिर मैंने माँ बाप को बोली तो माँ बाप ने आके समझाया कि तू ऐसा ऐसा क्यों कर रहा, क्या करा रहा, तो तू कौन होते बोलने वाले, ये हमारे फैमिली मैटर है बोल के माँ बाप को छिड़कियाँ होती है। तो मैंने समझा के करके जाने तो कुछ भी नहीं होता बोल के हकाल दिया हमारे अम्मी अब्बा को घर से। बोलने के बाद में फिर इन्हें 2 महीने और बीते। फिर सास को बताए तो सास बोले कि ये देख बोले तू 1.5 लाख रुपए लेकर आ। 1 लाख रुपए लेकर आने के बाद में ये घर का काम करेंगे, पानी की टाँकी वो फिट करेंगे, पानी की टाँकी वो फिट करने के बाद में तेरे को यहाँ पे रखते हम, नहीं होता तेरे से तो बोल तू चले जा यहाँ से। फिर हम कहाँ से उठा के देना बोल के नहीं उठाए। फिर ऐसे यहाँ से शुरू करके उन्होंने धमकियाँ देना, मारम तोड़ी करना, वो पूरा ऐसे ही कार्रवाई करते हुए फिर मेरे को और कॉल आने लगे कि ये मेरा शौहर है, तू जा यहाँ से। ऐसे में फिर कुछ दिन गुजरने के बाद 6 फरवरी 2025 को वो दुबई के लिए जा रहे थे। फिर और कॉल करके मेरे मायके में वो बीवी ने क्या बोली, दूसरी बीवी ने कि मेरा शौहर है, इन्हें और एक शादी करने दुबई नहीं जा रहा, इन्हें अमरावती चले जा रहा, इन्हें ऐसा ऐसा है बोल के सियानामा उसके फ़ोटोज़ वो डाली, निकाहनामा वो डाल के करके मेरे मायके में ऐसा बोलने की वजह से मेरे मायके वाले मुझे पूछे सिर्फ कि क्या बात है ये, नहीं कुछ बात नहीं है जाने दो बोल के मैं ऐसा टालने के बाद समझे मेरी बहन ने मुझे मैसेज करके बोले क्या बात है, तो हमारी बहन को बोले हम कुछ भी बड़ी बात नहीं है जाने दो। तो इतना कैसा बोले बोल के दोनों माँ बेटे दिन भर मुझे मार तोड़ करके खाने को वो दिए नहीं, दिन भर मार तोड़ करे। 6 फरवरी के दिन रेलवे स्टेशन लेके गए, लेके जाने के बाद वो ट्रेन में बैठ के चलेगा और माँ उधर चले गए, मैं अकेली रह गई रेलवे स्टेशन पे। फिर माँ बाप आए बाद से मेरे माँ बाप के साथ मेरे को लेके गए घर पर। फिर बाद में मैं दुबई से आने के बाद कॉल करी कि मुझे कब लेकर जाते, आके नहीं लेके जा रू, तुझे छोड़ दिया मैंने बोल के मुझे तलाक तलाक बोल के मोबाइल पे बोल दिया फ़ोन पे। तुम्हारे माने शुरू करे, तुम्हारे माने शुरू करे, और रिश्ता नहीं है तेरा मेरा, तेरे को बोल दिया ना, मैं तेरे को तलाक दे दिया, तलाक 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 3 बार ऐसा बोल दिए। बोलने के बाद में मैं रेलवे पुलिस स्टेशन हो गई, मुझे केस कराए तो मैं अभी तक ये केस में फिरते गई, कोई केस में मेरा कोई साथ नहीं दे रहे। हर टाइम मैं फिरी, हर टाइम मैं जा रही आ रही, हाँ देखेंगे बोल रहे, वाजेगो से ग्रामीण में भेज रहे, ग्रामीण से वाजेगो भेज रहे, फिर वहाँ से DSP कन जा रही, वहाँ पे भी कोई मेरी अर्जी नहीं सुन रहे। मैं हर दफ़ा ढूंढ रही फिर रही, कोई मेरे को, मैं आज 4-5 महीने से खाली लगातार फिरते आ रही हूँ और मेरी कोई भी फरियाद नहीं सुन रहे। वजह जिस तरीके से आपने FIR किया, महिला मंडल में गए थे, तो ये FIR होने के बाद क्या हुआ? FIR होने के बाद में फिर धमकियाँ देना शुरू करा उन्हें, फ़ोन लगा के कि क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही, क्या नहीं बोल के धमकी दे रहा, धमकी दे के बोल रहा कि तेरे को रख। तो फिर बाद में जब भी बोल रहा कि तू कौन है, मैं तेरे को नहीं रख, तू मेरे को होना नहीं, मैं तेरे को तलाक दे दिया, बात ख़त्म हो गई। फिर FIR के वास्ते फिर मैं गई सर के पास में, सर उन्हें फ़ोन लगा के धमकियाँ दे रहा, मार दे तू बोल रहा, तेरे बाप को उठा दे तू बोल रहा, उन्हें काम पे से ऐसी जगह से आता, तेरे बाप को उठा तू, तेरे भाई को मार तू, तेरे भाई को ऐसा कर तू बोल के गाली गलौज कर रहा, बुरी बुरी गाली दे रहा, धमकियाँ दे रहा, तेरे भौनी के साथ है ऐसा है बोल के सब बोल रहा उन्हें, बोल के ऐसे धमकियाँ दे रहा, कर रहा, गाली गलौज कर रहा। इस वजह से मैं गई नायक सर के पास, DSP सर के पास गई। DSP सर के पास जाने के बाद में सर बोले हम समझा लेते, बोले तुम जाओ बोले। फिर जाने के हम वापस आ गए। जब से कोई और फिर अम्मी आते थे जब बोलते थे कि तू अच्छा नहीं पकाती, मेरे बेटे को खुश नहीं रख रही, मेरा बेटा ऐसा रह रहा, बेटा पी के आया कि बोलता था कि बोले एक ने तू मेरे को इन्हें खुश नहीं रख रही अम्मी बोल के गंदे गंदे बातें करना, गलीज गलीज हरकतें करके करा के सब माँ को ऐसे बताना। दोनों माँ बेटे ऐसे टॉर्चर करते थे मुझे। फिर मैं बर्दाश्त करते करते गच्चुप बैठ गई। फिर 6 फरवरी के दिन जब हुआ ये रियल में मेरे को मार तोड़ करने के बाद धिंगाना बहुत करने के बाद फिर भी मैं गच्चुप बैठी। मुझे संसार करने का था, रहने का था। मैं इंतज़ार ही कर रही कि मुझे आकर लेकर जाएंगे बोल के। मैं इंतज़ार कर रही 8 मार्च को ये आए वापस। आने के बाद में मैं पूरी फ़ोन लगा के कि मुझे कब लेकर जा रहे, मैं तुझे नहीं लेकर जा रहा हूँ बोल के, तलाक बोल के धमकी दे रहे। फिर बाद में से फ़ोन करा रही तो नहीं बोल रहे, नहीं लेके जातू तुझे।
बच्चे छोटा बच्चा है 13 साल का, 3 बच्चे हैं आवेश के। पहली बीवी के 3 बच्चे हैं, पहली बीवी के 3 बच्चे हैं। तो वो बच्चों के साथ में माँ नयाबादी में रहती, हम दोनों को कॉलोनी में रखी थी। फिर बोल रही कि बोले ये बच्चे के साथ में तेरे को गलत इल्ज़ाम लगा रहे कि तू बच्चे के साथ छेड़खानी करी, तो गलत है। बच्चे के साथ छेड़खानी करके इसके बच्चे नयाबादी में रहते थे माँ के पास। बोले तू गलत हरकत करी बोल के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने गए। वहाँ से मेरे को फ़ोन आया, तो बोले तू बच्चे के साथ गलत हरकत करी, यहाँ तेरी कंप्लेंट है बोल के वहाँ पे से मुझे कॉल करके बुलाया। मैं गई वहाँ पर, जाने के बाद पता चला कि ये बच्चे के साथ ऐसा हरकत करी, 1 जनवरी को करी, बच्चा झंडा वंदन करके आया तो इसके साथ गलत हरकत करी बोल के वहाँ टॉर्चर करना शुरू करे। मुझे तलाक़नामा बताए थे, पहली बीवी का ये तलाक़नामा है, ये मेरे साथ खुला होगा, इसकी बीवी मेरी अच्छी नहीं थी बोल के, 3 बच्चे हैं वो है बोल के खाली इतना बताए थे। और बताने के बाद में मेरा भी तलाक़ वाला है, मेरा भी तलाक़ हुआ, जाने दे अच्छा है बोल के हमारे मम्मी पापा ने समझो बोले कि जान दो अच्छा है, अच्छे घर का है, कर देंगे, बच्चा गरीब ही दिख रहे, जान दे दो बोल के कर दिए शादी। बस ऐसा कोई घर के लोगों ने ऐसा कुछ लिख के लिए थे क्या, जैसा भाई तेरी नौकरी है वो है तो ऐसा छोड़ेगा करेंगे, तुमको भरोसा था क्या इस चीज़ का? नहीं लिख के लिए कुछ भी, लिखा पढ़ी करे थे? लिखा पढ़ी वो नहीं करे थे। पहले शुरू जो लिखाई करे थे, जो बॉन्ड था वो बॉन्ड उसके माँ के पास से माँ ने ले ली, वो शादी के टाइम पे बॉन्ड वो नहीं दे रही। अब अपन मांग रहे भी तो वो नहीं दे रही बॉन्ड, कि बोले है कि नहीं ये हमारे कागज़ा हैं, हमारे पास रहते बोल के कोई कागज़ को हाथ में लगा देती, कोई चीज़ को हाथ में लगा दे देती थी। सब हर चीज़ पे माँ का हक़ है। वहाँ पे इंसाफ होना सर, इंसाफ होना। वहाँ पे कोई भी मेरे को ऐसा इंसाफ की बात कर रही नहीं, हर जगह घुमा रहे फिरा रहे। मेरी एसपी सर से मांग है कि उसको इसके बारे में जो सज़ा मिलती है वो सज़ा दे। उस खड़गपुरे की शादी करने जा रहा था, वो शादी करने जा रहा, पता चला किसकी शादी? उसकी खुद की केस आया था उसके पास में, उसके पास केस आया कि ऐसा ऐसा है, बच्चा गैर मुस्लिम का है, बच्ची मुस्लिम की है, आके देख ये केस कर बोल के ऐसा केस आया था। ऐसा केस आने के बाद में क्या हुआ, वो केस को उन्होंने बच्चे को हटा दिया वहाँ से। बच्चे को हटा के ये खुद क्या करा, वहाँ पे सेट हो गया कि बोले बच्ची अच्छी खूबसूरत है, मेरा डिवोर्स है आला है, मेरे को 3 बच्चे हैं, 3 साल से कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे को तुम्हारी बच्ची करने की है बोल के उसके साथ में शादी करने जा रहा था चाहती। तो मैंने वहाँ पर मेरे बाजू में ही सोकर वीडियो वो भेज रहा कर रहा था, मैंने उसको पकड़ के बोली ऐसा क्यों कर रहा, तू क्या है बोल के बोले, तो वो क्या बोला कि बोले तू रहती तो रहो नहीं तो न को रहो बोल के मेरे आँखों में है कि नहीं पूरी स्प्रे मारा, स्प्रे मार के बेहोशी की दवा सूंघा दिया। मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बाद में मेरे मम्मी पापा को कॉल करके बोला कि तुम आओ, बोले तुम्हारी बच्ची बेहोश हो गई, बोले ऐसा ऐसा है, बोले आके लेकर चले जाओ। क्या हुआ, किस वजह से हुआ, ये पूछ रहे भी तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बाद में से मुझे फिर होश में लेके आया, आँखें में स्प्रे मार के होश लेकर आया। फिर मेरे अम्मी अब्बा ने नयाबादी को उसके माँ के घर को लेके, तो माँ बोली कि तुम जाओ, उसको सुबह में बात करेंगे, तुम तुम्हारे घर को तुम्हारी बेटी लेके चले जाओ, बोले बंदूक को लेके आके फिर मेरे पापा को डराना, बाद में मेरे को धमकियाँ देना, ये तेरे को बंदूक है, ये बंदूक से तेरे को उड़ा दे, तू तेरे को नहीं रख, तू अब तू रहना नहीं। फिर बोलता पकाने कमरे में तेरे टुकड़े करके गाड़ दे, तू बाजू में कचरा कुंडी है, कचरे कुंडी में तेरे टुकड़े करके कैरी बैग में भर के फेंक दे तू। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसके प्रूफ भी है, पूरे फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ वगैरह सब है हमारे पास में। उसकी शादियाँ कितने हुए, कितने और कितने करा उन्होंने। अभी मेरे को अभी यहाँ रख कर और एक शादी कर आ गया वो, मेरा अभी डिवोर्स हुआ नहीं, मैं अभी केस में ही फिर रही और वो शादी कर आ गया। इस वजह से क्या पुलिस वाले कोई मांग नहीं करते क्या, उसको कोई पकड़ रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं उसको कि ये तू ऐसा क्यों कर रहा। कानून में तो 2 शादी की अलाउड नहीं है, इन्हें तो 5-5 करा, फिर भी इसको कोई पूछ रहे नहीं। और एक मेरा देवर है फैसल सिद्दीकी, उन्हें धमकियाँ दे रहा फ़ोन लगा के कि मेरे माँ का नाम लेंगी अगर तू तो तेरे को, तेरे माँ बाप को, तेरे भाई को, तेरे भौनिया को, सबको मैं जान से मार दूंगा बोल के धमकियाँ दे रहा। वहाँ से फ़ोन लगा रहा, पुणे में रहता, उन्हें पुणे में रहता, मॉडल है, वहाँ से फ़ोन लगा के धमकियाँ दे रहा कि अगर मेरे माँ का, मेरे किसको भी अगर तू ये नाम लेंगी केस में तो तेरे साथ में मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। गलीज बातें कर रहा, धमकियाँ दे रहा, धमकियाँ दे के यहाँ पे से आदमियों को बोल रहा है कि जाओ उसके घर को ऐसा बोलो करो बोल के, उससे भी जान को धोखा है। साहब पे मुझे भरोसा है, एसपी सर से उम्मीद है कि मेरे को मेरा साथ दे और मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे भाई और है बौनिया है, उन सबको इसके तरफ से जान को धोखा है इनके। इन सब से मेरे को एसपी साहब से गुजारिश है कि कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ सज़ा दे, इसको कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, सबको इसके तरफ से जान को धोखा है। इन्हें ऐसे अनवर फंक्शन हॉल में शादी करे बच्ची की,
अब हम नॉर्मल करेंगे सोचे थे हम शादी, तो उन्होंने बोले नहीं हम पुलिस वाले हैं, हमारी इज्जत बढ़ के है, हमको ऐसा इतना हुंडा होना और इतना पैसा होना और शादी अच्छी से होना। कितने दिए थे पैसे? तो 2 लाख हुंडा बोल रहे थे, तो हम 80,000 रुपये दिए हमारे गरीबी के हिसाब से, और वो नहीं है बोल के बोले हम 2,80,000 रुपये। तो ठीक है बोले हम पलंग ले बोल के बोले, तो हम पलंग नहीं लेते बोले, हम बड़ी 50-70 इंच की टीवी लेते बोले घर में बोले, और स्टील का सोफ़ा लेते बोले उनके अम्मी, और ऐसा हम ले लेते बोले, तो और तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद ही खुश रहेंगे बोले, और ऐसा देना। तो ठीक है बोले हम अब बच्ची को उनके हिसाब से अब नौकरी के देना ज़रूरी है बोल के हर चीज़ पूरा सामान दाम जहेज हर चीज़ से दिए, 2 तोले सोना दिए, हर चीज़ दिए। तो उन्होंने बच्ची को आखिरी में कपड़े तक नहीं दिए हमारे बच्ची के। सोना कितना डाले थे? 2 तोले सोना डाले थे, 30 तोले के पैसे दिए थे। किधर है वो? उनके पास में है। उन्होंने बच्ची को खाली आंख के कपड़ों से रेलवे स्टेशन पे सऊदी को जा रहे तो लाके छोड़े थे, लाके छोड़े। बाद में रेल में बैठ के उन्होंने चले गए। उनकी माँ को बोले तो माँ क्या बोली, मैं लेके जाने वाली नहीं हूँ बोले, लेके जाने तो कोई भी लेंगी बोल। तो बच्ची फ़ोन लगी, हम स्टेशन से बच्ची को लेके चले गए। बच्ची को लेके जाने के बाद में फिर फ़ोन लगाए, मेरे को कपड़े नहीं है कुछ नहीं है बोल के शोहर को। तो शोहर क्या बोले, तुम जाओ बोले। चाबी एक दिए थे इनके पास में और एक चाबी थी उनके अम्मी के पास में। तो बच्ची लेके गई, जाने के बाद में जाओ बोले 2 जोड़े ला लो, फिर बोले जो जो तुम्हारे चीज़ें हैं वो। तो बच्ची एक पर्स निकाली थी और 2 ड्रेस निकाली। तो वो 2 ड्रेस और वो पर्स निकाले थे का खामोश बैठे, सास मोबाइल खींच लिए हाथ में से, सिम निकाल के फेंक दिए, हाथ में से मोबाइल खींच लिए। मोबाइल खींच लेके 2 ड्रेस खाली बच्ची को डाल के दे दिए और जा बोले तेरा भाई तेरा बाप कोई भी मोबाइल दिला के देगा तो लेना बोले, लगाना बोले। फिर इन्होंने और शोहर को लगाए फ़ोन की, क्या हुआ ऐसा ऐसा करे मेरे साथ बोल। तो अब मैं ही बोला था बोले। और ताला जो चाबी दिए थे शोहर इनको, तो वो सास निकाल लेके दूसरे उनके ताले डाल दिए। और इन्हों गए थे का बोले, तो वहाँ बैठे बाहर, हम ऑटो में बैठे तो दोनों गए थे, हम मैं हमारी बच्ची दोनों गए। मैं बाहर ऑटो में बैठी और बच्ची गई, बच्ची को वो वीडियो बनाए और वीडियो बना के फ़ोन खींच लिए। फ़ोन खींच लेके बच्ची के साथ ऐसा करे हम। तो डर है ना जैसा दूसरे बच्चे के संसारों में फ़ोन लगा के मैं तुम्हारे वजह से बहू पे केस कर रहा हूँ, तुम्हारे उस पे केस कर रहा हूँ, ये समझिया को बोल रहा, रिश्ते तोड़ने की बातें कर रहा बच्चियों को। फिर हमारे बच्चे को धमकियाँ दे रहा, गाड़ी पे जाता उन्हें, बच्चा मेरा गाड़ी पे जाएगा उसको धमकियाँ दे रहे, उसके जान को धोखा रहेगा। तो फिर ये कानून कुछ नहीं कर रहा। कानून वाले क्या कर रहे, वो इस पे गए, ग्रामीण पुलिस थाने को गए, सुबह 7 बजे से बिठाए तो रात के 11 बजे तक, रमज़ान के दिनों में रोज़े रह के रोज़ा तक हम नहीं खोले, वैसा रहे वहाँ पे। फिर अब रोज़ा खोल के और 10 बजे से बैठ गए तो सुबह फजर हुई। जब नींद आ रहे तो ऐसा हम ढुलका ले रहे तो फिर पुलिस वाले हंसते बैठ रहे, चक्रा मार रहे, बहुत चक्रा मारे। फिर इतवारा पुलिस थाने को मारे, फिर वाजेगांव के पुलिस थाने को मारे। कहीं कोई कानून वाले सुन रहे नहीं, कोई कुछ साथ दे रहे नहीं। फिर गरीबों का नहीं है क्या कुछ, पुलिस वाला है बोल के पुलिस वालों का साथ देते, गरीबों का साथ नहीं देते। गरीबों के वास्ते कानून पहले है कि पुलिस वाले के वास्ते है। 4 महीने हो गया, 4 महीने से चालू है ये। 4 महीने से कब तक बर्दाश्त करेंगे। फिर उन्हें उसके ऊपर दूसरी भी शादी करके ला लिया, तो फिर उसको और ये कानून कैसा नहीं पकड़ रही।